करो करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मेरे भाई आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ 16 दिन 16 मैराथन के दूसरे अध्याय में, दूसरे एपिसोड में, दूसरे संस्करण में, दूसरी वीडियो में। तो मेरे भाई यहाँ पर इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 16 दिन 16 मैराथन में अगले 1.5 घंटे के अंदर में हम आपको जो है एक टॉपिक खत्म करेंगे। और उनके जो क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आसान होंगे, ऐसा नहीं होगा काफ़ी मुश्किल होंगे। वो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मेरे भाई जो है एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि यहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। साथ में मैंने ये भी बोला था कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करेंगे या सीएचएसएल की तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी, क्योंकि ये पढ़ोगे मेरे भाई तो एक तरीके से तुम्हारा पूरा रिविजन हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीका है ये मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन, एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करने का एक बहुत ही यूनिक वे है, जिसके माध्यम से आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो कल हमने पहली वीडियो में एवरेज आपको कराया था और आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स भी दिया उसके ऊपर में। हर जगह पर आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर में आपने अपना दमखम से लाइक भी दिखाया, ठीक है। और पूरे क्वेश्चंस को आपने लगाया और उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दिया, ठीक है। मैं सभी लोगों के कमेंट मैंने रात को सोते के पहले जो है वो देखा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे मेरे भाई। उसी तरीके से आज की वीडियो में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों का सेम प्यार बना रहेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है 11 दिनों के माध्यम से जो है अगले 10 दिनों का मैं आपको यहाँ शेड्यूल दिखा रहा हूँ। पहला दिन हमारा जो था यहाँ पर एवरेज मैंने करा दिया। दूसरा दिन मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन होगा। तीसरा दिन आपका सिंपल और कंपाउंड होगा। और इसी लय में इसी क्रम में जो है हमारे 16 के 16 क्लासेस हमारी होने वाली है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम यहाँ पर सीखते हैं सरलीकरण, और सरलीकरण के मेरे भाई सभी सवालों को लगाते हैं, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो सीपीओ का क्वेश्चन है, देखिए 2023 में पूछा गया है, पिछली सीपीओ में, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, बताइए इसका उत्तर कितना होगा, सोचिए, ट्राई करिए। आपके सामने यहाँ पर है 157 इंटू 157 प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, आंसर बताना है सभी लोगों को। फटाफट पेपर पेन लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा। अब देखो, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वैरायटी काफ़ी अलग अलग होते हैं। हर सवाल पर मेरे भाई जो है उसका टाइप बदल जाता है। अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये आपके फॉर्मूले के ऊपर में आधारित होते हैं, ठीक है। इनमें फॉर्मूला आपका क्या लगता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, क्यूब लगता है, क्या लगता है। तो मैं कभी भी कहता हूँ कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप यहाँ पर हर एक टर्म को अपने आप को एक नंबर मान लो। मतलब जैसे 157 है, इसको आपने क्या मान लिया, तो ए मान लिया, ठीक है। यहाँ पर 133 है मेरे भाई, आपने इसे क्या मान लिया, तो इसे आपने बी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ए इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ए इंटू ए हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा देखो, इसको ए माना है, ये भी ए माना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये ए इंटू बी हमारा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगले की अगर हम बात करेंगे तो बी इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ए इंटू ए, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ए क्यूब, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का बी क्यूब। एक छोटी सी बात बच्चों हमेशा समझना, आप पूरे सवाल को कैरी करके मत चलो, पूरा यहाँ पर सब कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल एक छोटी सी बात यहाँ बोल सकते हैं कि सर जैसे हमारा ये ए था, ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा सर ए बी हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो फॉर्मूले होते हैं सर, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसके बिना तो ये सवाल आपका बनेगा नहीं। तो अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो मेरे भाई यहाँ पर होता है a माइनस बी, और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना होता है, ए बी होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है प्लस हमारा ए बी है और प्लस हमारा बी स्क्वायर है, और ये जो हमारा टूटता है ना भाई, तो ये किस प्रकार से टूटता है, तो ये ऐसे टूटेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म को काटेगा और हमारा कितना आएगा, तो 1/a माइनस बी आएगा यहाँ पर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर इस सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, अब जाकर के लास्ट में
आपको अपनी वैल्यू रखनी है। ऊपर में 1 का 1 तो रखेंगे ही रखेंगे, यहाँ a में से आप b को घटा देंगे। a और b हमारा कितना है, तो 157 में से आप 133 को घटा देंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ज़रा घटाइए, यहाँ पर 7 से आपका 3 गया तो जनाब 4 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 1 से 1 खत्म, 1/24। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। तो हमें जो दोस्तों वैल्यू रखनी होती है ना, वो एकदम लास्ट में रखनी होती है। उसके पहले जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है कि इनको किसी वेरिएबल के नाम से हम डिनोट कर दें। देखिए, आप लोगों से एक छोटी सी बात कहेंगे, आप लोग जहाँ पर भी जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भाई बहन दोस्त कोई भी ऐसा है जो अगर सीपीओ की या सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको एक बढ़िया क्लास मिल जाए जिससे वो रिविजन कर पाए। ठीक है ना। हमेशा मेरे भाई जो विचार होते हैं वो हमेशा जो है शेयर करने वाले विचार रखा करें लोगों के साथ में, अपने उद्देश्य को काफ़ी क्लियर रखें। कभी ये मत सोचा करें दूसरों को शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जिसको जहाँ जो चीज़ मिलनी है वो तो मिल के रहेगी, तरीका दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें मेरे भाई। सभी लोगों को एक मतलब अच्छे तरीके से मन में एक खुशी की भावना के साथ में लोगों तक वीडियो शेयर करें अच्छे से और सभी तक पहुंचाएं मेरे भाई। ठीक है, ताकि उससे क्या रहे, हमारी हिम्मत और बढ़े और उसके बाद हम आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का ज़ाकिरा और ला पाए यहाँ पे। आइए, तो समझ गए पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। ऐसे सवाल जो आपको सीपीओ में देख के डराए जाते हैं, आपके सामने देखिए, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं और पेपर में सबसे ज़्यादा लोगों को दुखाता भी यही है और रुलाता भी यही है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे सवाल आते हैं। अरे मैंने खुद देखा है, लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट दे रहा था एक बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आया, उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ गया। जो हमारी अपनी लाइब्रेरी चलती है यहाँ पे, अब उसके अंदर मैंने देखा, मैंने पूछा बाद में मॉक खत्म करने के बाद, भाई तुमने क्यों छोड़ा? सर ऐसे सवाल देख के हम पहले डर जाते हैं, जबकि इसमें कुछ था ही नहीं। आप ये समझिए, कुछ भी नहीं करना था। फिर बाद में उसको बताया मैंने, यार देखो ये इसको क्या मानना होता है, ऐसे कभी भी आए तो ये एक 3.25 और भाई तुम इसको ए मान लो, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ए इंटू ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? तो बोलोगे सर ए क्यूब, बस लिख दो यहाँ पर। ये सारा तो एक ही तरह का संख्या है ना, तो इसको तुम क्या मान लो, बी मान लो। तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा? बी का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस दे करके तुम बी का क्यूब लिख देना। ठीक है, उसके बाद में यही वाली तो संख्या नीचे है, a इंटू ए कितना हो जाएगा? तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर b इंटू बी कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई अगला हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा a भी हो जाएगा। बस वही पीछे वाला ही क्वेश्चन था। आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब तोड़ते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आता है। तो अगर यहाँ पर भी अगर आप इसको तोड़ोगे इस संख्या को, तो आप बोलोगे गुरुजी a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर और प्लस हमारा आ जाएगा ए बी, और नीचे में हमारा कितना रहेगा? तो नीचे में हमारा रहेगा ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस कितना रहेगा? ए बी। ये पूरा सर इससे खत्म हो जाएगा, ए माइनस बी आंसर आएगा। और ए माइनस बी में भी करना क्या है? बड़े प्यार से घटा देना यार। देखो तुम अगर सही तरीके से घटाओगे मेरे भाई, देखो ये ए और ये बी है, 14 से तुम्हारा 6 हो गया, 8 बढ़िया तरीके से, 4 से 4 तुम्हारा 0 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 2 से मेरे भाई जो 12 से 7 हो गया तुम्हारा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2.508। कहीं पर कोई ऑप्शन है? ए है। तो कहाँ ये टफ था? मात्र यहाँ 2 लाइनों में ये सवाल बनना था, लेकिन माइंडसेट बना रखा है ना कि ऐसे सवाल टफ होते हैं, इसीलिए आपको टफ लगते हैं और उसके बाद में आप इसको छोड़ देते हैं। मत बनाइए इस माइंडसेट को, इस अवधारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के कि ऐसे सवाल मेरे भाई बड़े प्यार से ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल पर उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर दे देंगे। छोटा सा सवाल है हमारा CHSL का। आप लोगों के इस सीरीज को कराने के लिए मैं हर एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, चाहे वो CPO का सवाल हो, CGL का सवाल हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, या एक तरीके से अगर हम देखें CHSL का हो, किसी भी परीक्षा का सवाल हो दोस्त, यहाँ पर रात 8:30 बजे जब लाइव मिलेंगे तो हर एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा फिक्स नहीं होता कि CPO में CPO के ही सवाल पूछे जाते हैं, बाकी परीक्षाओं के भी सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो भी आते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया CHSL का, हम क्या बोलेंगे? सेम तरीके से यहाँ पर 381 को भी नाम देंगे A का
और यहाँ पर 119 को भी नाम देंगे किसका, तो b का यहाँ पर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड है। हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा है ना एक पॉइंट समझाते हैं, आप उस बात को समझ गए तो मेरे भाई जीवन आपका जो है एकदम मंगलमय हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझना दोस्त, यहाँ पे वो पॉइंट पता है आपको क्या है, वो पॉइंट आज हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हो, समझना, तो आपको कितना मिलेगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप मेरे भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर को पहली बात घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। तो अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मिलेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, प्लस 2ab माइनस 2ab को काटेगा तो ये मेरे भाई होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2ab, इसका मतलब यहाँ पर 4ab होगा। तो आसान भाषा में दोस्त हम समझाते हैं आपको, जब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल मिलेगा और जब इन दोनों को घटाओगे तो 4ab मिलेगा। ये दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना, ठीक है। तो आज अगर मैं इस सवाल में यहाँ पर इसे a और इसे b घोषित करता हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला वाला मेरे भाई क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। दोस्त यहाँ पर अभी आपको बताया कि जब इनके स्क्वायर्स को जोड़ा जाता है तो ये मेरे भाई निकल कर आता है 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हमारा कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर इसने इसे काट दिया और उत्तर कितना आया, तो 2 आया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। भाई साहब वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे सवालों में, लेकिन आपको कितना दुखी और परेशान किया जाता है बताइए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देके, जहां पर वास्तव में आपको लगता है यार इस डेटा को लेने की आवश्यकता थी। अरे गुरुजी कहीं पर आवश्यकता नहीं थी, डेटा का तो कोई काम ही नहीं था सर, सारा खेल यहाँ पर फॉर्मूले का था, समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम आपको यहाँ पर दे दें और ये क्वेश्चन में हम आपको बोले जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर देना, 1171 और प्लस यहाँ पर 1172 या मान लीजिए 79, इस दोनों का मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पे, और प्लस नहीं देंगे हम, अब माइनस देंगे आपको, 1171 और प्लस 1179 का मेरे भाई यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा के, और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, तो यहाँ पर जो डिवाइड है मेरे भाई वो आपको करना है यहाँ पर 1171 इंटू यहाँ पर 1179। अब जल्दी से मेरे भाई उत्तर बताओ कितना होगा, फटाफट मुझे इसका उत्तर बताओ कितना होगा, ठीक है, बताइए उत्तर कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे कंसीडर कर लूँ a और यहाँ पर इसे कंसीडर कर लूँ b, तो इक्वेशन क्या बन गया है पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन गया है सर हमारा ए बी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 4ab के बराबर आता है और नीचे हमारा ab है, इसने इसे काट दिया तो उत्तर कितना आएगा 4। सर डजेंट मैटर यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है और क्या नहीं दी गई है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा कर करके आपको अपने माइंड में फिट करना होता है कि अगर हमारा प्लस आता है तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर माइनस आता है तो 2 टाइम्स ऑफ 2ab यानी 4ab हो गया, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो जल्दी से एक और सवाल यहाँ पर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था, मैंने खोज के निकाला, सीजीएल के पेपर में पूछा गया 2023 में सबसे लेटेस्ट सवाल, इसका मुझे आप लोग उत्तर दे दीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को आप लोग देखेंगे भी, मात्र 1 सेकेंड आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, देखते हैं यहाँ पर उत्तर दे देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया गया तो ऊपर वाला जो भाग निकल कर आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 4ab और नीचे में जो भाग है वो हमारा है ab और इसने ab ने ab को काटा तो उत्तर हमारा कितना निकल कर आ गया, 4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा और इसी तरीके से सभी लोगों का जो आंसर है वो बहुत शानदार है। चलिए आप सभी के लिए मेरे भाई मेरे तरफ से एक लाइक है आप लोगों के लिए, ठीक है। आ जाइए, अब थोड़ा सा हम जो है ना यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सवाल दे रहे हैं, थोड़ा घुमाने वाला, ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पर पेपर में आसान क्वेश्चन ही आए, थोड़ा सा ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ा दिए और सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ा दिए और यहाँ घुमा दिए आपको यहाँ पर। अब मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, सही मायने में देखिएगा
देखिएगा, सही तरीके से देखिएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सही तरीके से एक बार पूरा सवाल पढ़ लीजिए और ज़रा ये भी देख लीजिए किसमें पूछा गया, CHSL में। तो इसकी गारंटी तो हम ले लेते हैं कि ऐसे सवाल तो मेरे भाई CPO में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि CPO का जो सवाल होता है उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है सीजल से, क्योंकि इसमें समय दिया जाता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CPO के पेपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर कवरेज भी ज़्यादा होती है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना होती है और सभी चैप्टर से आता है, और टोटल पेपर 2 घंटे का होता है प्री का, तो इसमें वक्त भी अच्छा खासा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पेपर के लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। थोड़े अच्छे सवाल आने की संभावना होती है, तो तैयारी थोड़े अच्छे तरीके से करके चलेंगे। मैंने आपसे एक ही बात कहा, अब आप उस बच्चे की तरह मत बनिएगा कि जिसके सामने क्वेश्चन आया भाई साहब पहले तो इसी को स्किप मारो, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा अवधारणा नहीं बनाना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है मेरे भाई जो आप नहीं कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आप 0.09 को A मान लीजिए, ठीक है, आप 0.04 को आप B मान लीजिए, आप यहाँ पर 0.16 को भाई मेरे C मान लीजिए। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो आप इसको किसका नाम देंगे, A स्क्वायर का। उसके बाद में आप इसे देखिए 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो इसे किसका नाम देंगे, B स्क्वायर का। आप इसे देखिए C को मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो C स्क्वायर का नाम देंगे। उसके बाद में आप अगर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B है, यानी ये कितना है, तो 2AB है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 2AB। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 2BC हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बोलेंगे 2BC, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सारे के सारे फॉर्मेट ऊपर में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है नीचे क्या होगा, तो बात यहाँ पर लोगों को पता है क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ 0.3 कहाँ से आ गया, इसका तो रूट है। ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझो, आप इन दोनों को जब गुना करोगे ना तो जाकर के A के बराबर में आएगा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3 करिए तो मेरे भाई जाकर के 0 पॉइंट यहाँ पर 0.9 के मेरे भाई बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब ये रूट A है और ये रूट A है, रूट A को रूट A से गुना करने पर किसके बराबर आएगा, A, तो ये हमारा हो गया A। ये रूट B इंटू रूट B कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा B। ये रूट C इंटू रूट C कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर C। अब पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, हर किसी को ये बात पता है मेरे भाई, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, ये किसका फॉर्मूला होता है। सभी लोगों को यार पता है ये बात किसका होता है, तो A प्लस B प्लस C का क्या होता है, ये होल स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना है, तो A प्लस B प्लस C का पावर हमारा 1 है भाई, ठीक है। इसने मेरे भाई यहाँ पर एक पावर को काट दिया, तो बचा कितना, A प्लस B प्लस C। यानी पता है सवाल में क्या करना था, बस तीनों को जोड़ देना था। यानी तुम्हारा 16 और 4 20 और 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29, यानी 0.29 ऑप्शन नंबर डी जो था वो आंसर था। यही तो करना था यार, तीनों को जोड़ देना था, और जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 0.29 इज द करेक्ट आंसर। तो सारा खेल जनाब किस चीज़ का है, फॉर्मूले का है, और वो चंद फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डराने के लिए आते हैं लेकिन आपको डरना नहीं है। तो मैंने क्या कहा, उस भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा जो सवाल को देख करके स्किप करता है, उस भीड़ का हिस्सा बनिएगा जो कि भीड़ भी नहीं कहेंगे, वो चंद बच्चों के ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे जो सवाल को देख करके थोड़ा पंगा लेते हैं, जिनके में जिगर होता है कि तुमको तो छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन बाद में उन्हीं का होता है। जो सवाल मेरे भाई मैं कर ले रहा हूँ, आप कर ले रहे हैं, बाकी दुनिया कर ले रही है, तो वो तो हर कोई पेपर में कर कर आएगा, तो वो कंपटीशन थोड़ी बढ़ाया, कंपटीशन तो वो सवाल बढ़ाता है जहां पर 100 लोगों में मात्र 2-4 लोग ही करके आते हैं, उनके सही हो गए तो बाकी लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, वही कंपटीशन बढ़ जाता है, वहीं वो कट ऑफ से थोड़े आगे हो गए, वहीं उनके हिस्से की नौकरी निकल जाती है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो मेरे भाई 25 लाख लोग हैं, सिलेक्शन सीजन में 8,000 लोगों का होता है, तो सोचिए कितना बड़ा रेशियो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। भीड़ में मतलब क्वेश्चन छोड़ने वाला भीड़ का हिस्सा मत बनिए यहाँ पे। आइए अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर ये भी सवाल उसी तरीके से है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये सवाल बहुतों को ऐसा लग रहा होगा ये एक अलग टुकड़ा है और ये एक अलग टुकड़ा है, तो थोड़ा सा है ना, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मेरे पास में टाइपिस्ट में ऐसा नहीं था, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का इशू था यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इसको सही करता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें, इसको मैं सही कर दूंगा अभी, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहें आप।
मैं इस सवाल को थोड़ा सही कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। शीट में तो जैसे जब हम आपको देंगे ना तो कुछ ऐसा होगा, ये प्रिंटेबल पीडीएफ जो आपको मिलेगी। ये इतना बड़ा सवाल मेरे भाई एक साथ है, ये दोनों अलग अलग टुकड़े नहीं है। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको जोड़ दीजिए, ये कुछ इस प्रकार से है। और ये दोनों मेरे भाई अलग अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों जो आए हैं तो एक साथ में यहाँ पर आए हैं, और ये कुछ इस प्रकार से हैं। अब आपको यहाँ पर इनका उत्तर देना है, समझिएगा। दोनों अलग अलग नहीं है मेरे भाई, ये एक ही साथ में आए हुए हैं, ठीक है। ये एक ही साथ आए हुए हैं, और इस सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए आप लोग यहाँ पे एक ही साथ में है मेरे भाई यहाँ पर, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और अगर सेटल हो जाए ना मामला, बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए। तो ये इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई आपके सामने ये पूरा का पूरा एक ही सवाल है, ठीक है। ये सारे ऊपर एक ही साथ न्यूमरेटर में और ये सारे नीचे एक ही साथ डिनोमिनेटर में है। और अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मेरे भाई इनके 4 ऑप्शंस बन जाते हैं, ठीक है। आप अगर इनके ऑप्शंस को देखोगे तो ये जाकर के आपके ये 4 ऑप्शंस मेरे भाई बनेंगे यहाँ पे। और पूछा गया बताओ सही उत्तर कौन सा होगा। अब यहाँ पर समझना है, फिर से मैंने क्या कहा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब। इतना बड़ा सवाल हमारे साथ में एक साथ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक मानते आए हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी मानेंगे, देख के डरेंगे नहीं। हम यहाँ पर इसको a मान लेते हैं। तो अगर ये हमारा a हो जाता है तो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई b क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 इंटू a इंटू b इंटू c, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3abc हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे बात करेंगे तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी हो गया और माइनस ए सी हो गया। अब मेरे भाई वक्त है यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने का, और वो फॉर्मूला है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है ना बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, और यही उनकी गलती होती है। असल में इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इसके 4 पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और वो हमारा पार्ट क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। जब हम अलजेब्रा में आपको पढ़ाते हैं तो इसके कुल मिलाकर के जो है वो 4 फॉर्मूले बताते हैं, उसमें से अभी एक का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये हमारा बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस हमारा हो जाता है मेरे भाई ए सी के। तो याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर इस फॉर्मूले को कि ये जब टूटता है तो ये मेरे भाई इसके बराबर में होता है। बस एग्जामिनर ने उसी बात का फायदा उठाया। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा ये सबसे पहले होगा a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस हमारा ए सी के। और अगर हम नीचे देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को काट देगा तो लास्ट में a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। और खैर ये तो मुझे पहले से पता था कि a प्लस बी प्लस सी होगा, बट आपको प्रूफ करके दिखाना था, इसी वजह से मैंने सारी बातें लिखी हैं। तो अब सारी बातें लिखी हैं तो अब सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ना है तो आपका ये a है और ये आपका b है और ये आपका c है। आप जोड़ के देख लीजिए तो 5 और 1 6 और मेरे भाई एक 7, यूनिट डिजिट कितना है 7 है। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो एकदम मुनीमगिरी वाला काम करेंगे, और मुनीमगिरी वाला काम क्या करेंगे, एकदम पाई पाई मिलाएंगे, पैसा पैसा मिलाएंगे, डिजिट डिजिट मिलाएंगे, और एकदम सबको जोड़ करके तब एकदम मैच करेंगे। क्यों करोगे भाई, तुम पेपर देने गए हो, एक ऑप्शन टिक करके निकलो ना वहां से। यहाँ पर ज्यादा हीरो बनने की क्या जरूरत है, रामानुजन थोड़ी हो तुम जो यहाँ पर ओलंपियाड का पेपर तुमको देना है, या एक तरीके से यहाँ पर जो है तुमको रिटर्न में सारा आंसर देना है। जोड़ करके देख लो, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन का है, खेल खत्म, बाकी आगे बढ़ो यार। क्यों करते हो इतनी मेहनत वहां पे, ठीक है। आ जाओ, सीजल मेंस का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने 2022 का दे रहे हैं। यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोगों का दिमाग इसके ऊपर में काम करता है। आप लोग भी ट्राई करिए इस सवाल को, और समय आपके पास में मात्र 10 से 15 सेकंड है, आप ये मान करके चलिए, ठीक है। यहाँ पर सारा खेल मेरे भाई, यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते। आप वही बात कह रहे हो यार, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसको ज़बरदस्ती मुश्किल बनाने की कोशिश है, क्या ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है।
अगर कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट से ही मान जाए और उसका गुस्सा शांत हो जाए तो ज़बरदस्ती इतना बड़ा जो है हैम्पर ले जाने की क्या ज़रूरत है, बताइए। जब ये गुलाब से काम बन सकता है तो बुक ही लेने की बात कर रहे हैं, बताइए सर। बोलिए मिश्रा जी, गलत कह रहे हैं हम। आ जाइए। तो जो फॉर्मूले से काम बन जाए तो डिजिटल सिम लगा के अपने आप को क्यों फंसाना वहां पे। अगर किसी की नाराजगी छोटी सी बात पे खत्म हो सकती है तो फिर उसी तरीके से एफर्ट लगाइए ना, ये तो बड़े वाली चीज की वैल्यू नहीं रहती है। आइए यहाँ पे, अब इस सवाल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे हम आपको बोले हैं फॉर्मूला है। नमस्कार सर। ठीक है, और फॉर्मूला में हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पूरी कायनात को पता होगा, एक बार घटाओ और एक बार क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/4 रखते हैं। उसके बाद इन दोनों का मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। तो एक बार घटाओ, 20 में से 8 तुम्हारा चला जाएगा तो बोलोगे सर 12 आएगा, और 0.35 को ख़त्म ही कर देगा। उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 8 हमारा 28 हो जाएगा, 35 35 70 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये 28.70 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल था वो क्या था, वही हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी वाला टर्म है वो लिख दीजिए 0.0175। अरे जनाब, यहाँ पर जो खेल था ना वो बस ये था कि 1.05 यहाँ भी है और इस वाले टर्म में भी है, उसको कॉमन खींच करके बाहर निकाल देना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1.05 इनके में से खींच करके बाहर निकाल देते तो मेरे भाई यहाँ कितना बचता, 1.05 यहाँ बचता और यहाँ पर 27.65 बचता मेरे भाई। ठीक है, समझ गए बात को लेकर। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ और मैं यहाँ दोनों को जोड़ दूँ तो देखना ज़रा, 1.05 में जोड़ना मेरे भाई कितने को, 27.65 को। तो जब तुम जोड़ोगे तो 5 5 10 7 आ गया और मेरे भाई ये कितना आ गया, 28.70 आ गया। तो क्या यहाँ पर इसको मिटा करके 28.7 नहीं लिख सकते हम, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको मिटा करके 28.7 लिखो ना यार, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब लिखोगे 28.7 तो किसी ने तुम्हें रोका है, ये बताओ। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को खा पी के ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर वो देखिए, अगर आप संभावनाएं की ही बात करते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है। थोड़ा लफड़ा यहाँ से बढ़ सकता है बट इतना भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 4 अंक है तो नीचे 4 जीरो आएगा और 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। फाइनली बैलेंस होने के बाद में नीचे के 2 जीरो बचेंगे। नहीं समझे, कोई बात नहीं। दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो लगा दो और यहाँ दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो लगा दो और पता चलेगा 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया तो 2 जीरो बचा। ये हम कह रहे थे। अब उसके बाद में आप जो भी काटना चाहते हैं, जिसके साथ भी काटना चाहते हैं आप काटिए। जैसे 25 से अगर आप इसे काटेंगे 7 बार में कटेगा, 25 से आप काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में कटेगा, 3 से अगर आप यहाँ काटेंगे मेरे भाई, ठीक है, 3 और 7 21, 3 और 7 21 से काटेंगे 5 बार में। और यहाँ पर कहीं पर कुछ भी बचने वाला है तो नहीं, तो बोलेंगे गुरुजी 1/4 है और यहाँ पर 1/5 है। यही तो मामला हमारा है, 5 जमा 4 कुल मिलाकर के 9/20 हमारा मामला फिट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल जो है ना, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये सवाल दिखाने के लिए मेरे भाई जो है वो आपको डरावने नजर आते हैं, बट होते मेरे भाई इनके अंदर में 2 पैसा का दम नहीं है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी बातें हैं जो आपको फोकस करके चलनी है पेपर के दौरान में, क्योंकि जैसे जैसे टाइमर बढ़ता चल रहा होगा पेपर में वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ती हैं, लेकिन उन धड़कनों को कंट्रोल यहाँ पर आपके अपने अप्रोच वो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सीपीओ का। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। जल्दी से मेरे भाई इसका उत्तर दे दीजिए। आइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर मेरे भाई बीच बीच में करते रहें, और चैनल तो आपका अपना है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो यहाँ पर इस सवाल को हम देखते हैं क्या बोला गया है। सीपीओ का बड़ा प्यारा सा सवाल है और उसी तरीके से वापस से यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, इसमें मुझे मिसिंग एक पार्ट लग रहा है। प्रिंटेबल पीडीएफ देना, शायद एक पार्ट छूट गया है क्या इसमें।
हाँ, यहाँ पर मेरे भाई एक पार्ट है ना छूट गया है सवाल में, और वो यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है ना, मतलब थोड़ा सा शायद स्क्रीनशॉट लेते वक्त में हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से थोड़ी सी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, उनकी गलती को हम यहाँ सही कर देते हैं। यहाँ पर 0.5 अपॉन में 1.5 ये एक्चुअल सवाल है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा एक्चुअल, और यहाँ पर तब इसके ऑप्शन जो है वो ये सारे दिए गए हैं। इसको हल करके बताइए। अब आपको पता है सीपीयू का सबसे बेस्ट लेवल का ये क्वेश्चन मेरे भाई, मैं मानता हूँ इसे। और ये क्वेश्चन मैंने कब कराया था आपको मैं एक बता देता हूँ। जब मेरा सबसे पहला बैच आया था ना, उस टाइम पर मैंने कराया था 2021 में। ठीक है, 2021 में ही मेरा पहला बैच आया था, और मार्च के करीब में, और तब तक ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे मेरे भाई। उस समय मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया था, और तब से लेकर के आज तक ये क्वेश्चन हमेशा एवरग्रीन है। एवरग्रीन आप इसको बोलेंगे। एवरग्रीन मतलब जो चीज़ें बार बार होती रहें। ठीक है, सदाबहार एकदम। तो आप अगर यहाँ पर इसको मानोगे, देखो कितना प्यारा है तोड़ना। मतलब प्लीज़ 1 मिनट तक पूरा फोकस मेरे भाई बोर्ड पर आप लोग रखिएगा। ठीक है, कहीं पर नहीं। अगर आप 0.325 को ए मानते हैं तो आप देखेंगे ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप इसे बी मानते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बी इंटू बी कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखना है। मैं भी कह रहा हूँ मत समझो क्या लिखना है, उसको अभी थोड़ा रहने दो, ऐसे थोड़ा उसको आराम दे दो। यहाँ पर इसको रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देंगे क्या लिखना है। उसके बाद नीचे जब आप देखने गए, नीचे आपका सर घूम गया, यार क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर कि क्या हम बोले। ए माने थे कुछ और, निकल कर कुछ आ रहा है कुछ और। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जैसे आप इन दो टर्म्स को देखिए तो ये कहीं ना कहीं ए के ही स्क्वायर है। आप बोलोगे नहीं हम नहीं मानते हैं, देखिए हम मनवा देंगे आपसे। 5 को 65 से गुणा करेंगे 325 आएगा, तो 0.4 अंक है, तो 0 और 325 हम लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये 3.25 है। अब आप बोलोगे नहीं सर 0.325 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक काम करो, इसका डेसिमल है किसको ट्रांसफर कर दो, तो 0.325 तुम्हारा ये हो गया और 0.325 ये हो गया। बोलोगे नहीं हम नहीं मानते हैं, कैसे ट्रांसफर कर दिए, क्यों ना करें। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक तो नीचे 4 जीरो, और यहाँ पर 2 अंक तो 2 जीरो। 4 और 2 कितने जीरो होते हैं, 6। और अभी भी इसमें बैलेंस करके देखो कितने जीरो हैं, 6। तो ट्रांसफर तो हो गया ना यार। इसने अपने एक डेसिमल से इधर दे दिया यहाँ पे। ये बोला थोड़ा मैं राइट में खिसक जाता हूँ, तुम मेरा वाला लेकर के एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर हो गया ना 0.5 का स्क्वायर, यानी ए है तो नीचे कितना बन गया, तो ए का स्क्वायर बन गया। वैसे ही मेरे भाई एक और आपको एडजस्टमेंट दिखाते हैं। 25 इंटू 7 175 होता है, 175 इंटू 175 बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात हमेशा जान लेना, ठीक है, ये नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है ना मेरे भाई, तो ये किस चीज़ में टूटता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी में टूटेगा। और ए प्लस बी में टूटेगा तो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर माइनस होता तो मैं बोलता ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनने के लिए ए स्क्वायर भी चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए और 2ab भी चाहिए। तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो ये पक्का हमारा क्या काम करेगा, 2ab का काम करेगा। यानी ये जो दूसरा वाला पूरा पूरा इतना टर्म है ना, ये दोस्त यहाँ पर 2ab है। एक काम करो, 2 इंटू इतना कर लो गुना, तुम्हारा यही आ जाएगा। मैच करके देख लेना, हम नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर खुद ही समझ जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। जो हमारे शोधकर्ता भाई बहन हैं जिनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है, नहीं हुआ है, तो आराम से वीडियो को रोक करके पॉज करके जो है 2 को इतना और इतना से गुना करके देखना कैलकुलेटर में, और उसके बाद इसको गुना करके देखना, तुम्हारा बराबर आएगा। अब वक्त रहता तो डिटेल में हम तोड़कर भी बता देते जैसे हम बैच में बताते हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं कि एक सवाल के ऊपर में इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो इस दशमलव को दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ पर 1/3 हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई 1/3 यहाँ पे। अब ये पूरा आपको पता है कि ये कितना है, तो मेरे भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बनेगा, तो नीचे हमारा a माइनस बी इंटू बनेगा a प्लस बी हमारा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/3। ये पूरा मेरे भाई इसको काटेगा, तो ऊपर में a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 325 और मेरे भाई यहाँ पर 175 500 होते हैं, तो यहाँ पर 0.500 आ जाएगा। और एक बार दोनों को घटा देंगे, 325 से 175 को घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई ये बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये हमारा हो जाएगा 100। देख लीजिए आप यहाँ पर जो है 5 से 5 खत्म हो गया, 12 से आपका 7 5 हो गया। ठीक है, और 2 से 1 हमारा 1 पॉइंट इतना के करीब में आ जाएगा, हमारा 150 के करीब में। ठीक है,
प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1/3। अब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, ये इसका खत्म कर देगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे 10 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, तो ओवरऑल 10/3 में आपका 1/3 जोड़ने की ख्वाहिश है, तो उत्तर आपका 11/3 नहीं आएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हर किसी के बनाने की बस की बात भी नहीं है और हर किसी के समझने की भी बस की बात नहीं है। अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो मान लीजिए कि आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है और बढ़िया चीज़ें आप सीख रहे हैं और आपके अंदर में हिम्मत है कि आप इसके आगे और बढ़ पाएं और वाकई में आपके अंदर जुनून है कि आप अपनी नौकरी प्राप्त कर पाएं। ठीक है, क्योंकि जहां पर थोड़ा मुश्किल सवाल आता है तो तुरंत यहाँ बच्चे भागने शुरू हो जाते हैं, बाप रे मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात नहीं है इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस को करने की, मैं तो जीडी का एक्सपेक्ट करके आया था, यहाँ पर तो क्या चल रहा है पता नहीं। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में तो लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, आपको अपने आप को टफ कंपटीशन देना होगा सर। जो अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर सकता है वो कभी भी थोड़ी अच्छी जंग जीत ही नहीं पाएगा, वो शुरू में ही गाजर मूली की तरह खत्म हो जाएगा। जैसे बाकी 25 लाख में जब प्री का पेपर लोग देने जाते हैं तो मेरे भाई मात्र 1.5 लाख लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन हो पाता है और बाकी कहाँ गए, किस भीड़ में गए पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर वो 1.5 लाख पता है कौन होते हैं? जिनके अंदर जज्बा और कलेजा होता है ऐसे सवालों के साथ भिड़ने का। ठीक है, तो अगर आप उनमें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई मतलब फिर क्या ही कहें, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो समझिए इस बातों को लेकर, थोड़ा दिमाग का धागा खोलिए, थोड़ा समझिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इतना सारा क्वेश्चन अगर हम करवा दिए ना तो एक क्वेश्चन तो मेरा आपको होमवर्क देना बनता है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि ये सवाल आपको नहीं बना और नहीं समझ में आया तो इसका सॉल्यूशन जो है ना हम गूगल ड्राइव पर डाल करके और उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में मेरे भाई हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से आप इसको सीख लेंगे। समझ में आ गया? तो पहले हम देख लेंगे आप लोगों का उत्तर आया है कि नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों को कठिनाई होगी बनाने में तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन गूगल ड्राइव में करके और मेरे भाई लिंक अपलोड कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, आज ये 10वां नंबर सवाल अब थोड़ा सा आसान रखेंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आपकी पेपर की तैयारी ना हो पाए। सीजीएल मेंस का मेरे भाई एक छोटू मोटू क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और 1/b - 20/a बोला गया है। हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाने पे एक बार a - b × a + b होता है, तो अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो एक बार माइनस करिए। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा? तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो सर हो जाएगा आपका कुल मिला के 33 हो जाएगा आपका। तो a - b हमारा 33 हो चुका है और a + b की बात करते हैं जब यहाँ पर तो ये हमारा 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 83 हो जाएगा। अगर हम यहाँ नीचे बात करते हैं, एक बार इनको घटाइए ज़रा यहाँ पर, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो मेरे भाई a - b कितना हो जाएगा? 9, और एक बार अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 83, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये a की वैल्यू को हमने इस तरीके से तोड़ा है, a - b × a + b में तोड़ा है मेरे भाई। वैसे थोड़ा b के वैल्यू के पास में भी हम जाते हैं और b की वैल्यू को भी हम देखते हैं। b को भी a - b और a + b में तोड़ेंगे। 26 से 15 गया तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 11, और 26 और 15 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 41 हो जाएगा। वैसे 56 में से 15 गया मेरे भाई, तो 56 से 15 हमारा कितना हो जाएगा? a - b 41 होगा, और a + b की अगर हम बात कर ले तो ये हमारा मेरे भाई 71 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो यहाँ पर 83 को ख़त्म कर चुका है 3 से 11 बार में, 3 से 3 बार में, तो a की वैल्यू जो है वो हमारा 11/3 आ जाएगा। 41 को ख़त्म कर चुका है तो ये 11/71 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? तो यहाँ पर मुझे मेरे भाई जो है वो b का उल्टा करना है। तो यहाँ पर जो ये b है 11/71, इसका उल्टा करेंगे तो 71/11 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 20, और यहाँ पर क्या करेंगे? a की वैल्यू को लिखेंगे। तो a की वैल्यू 11/3 है तो यहाँ 11 आएगा, और बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ समझदार प्राणी है आप, नीचे वाला कॉमन है, 11 तो ले लेंगे कॉमन। 70 में से 60 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा, और कट करके मेरे भाई 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बताइए मेरे भाई, मजा आ रहा है? देखिए जिस तरीके का एग्जाम होता है हम उस तरीके के मेरे भाई पढ़ाते हैं। यूपी कांस्टेबल का जब पेपर था तो आपको भी पता है
3 घंटे की हम मैराथन लिया करते थे और एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करते थे और मेरे भाई 3 घंटे के अंदर में उस चैप्टर को टॉप लेवल तक खत्म करते थे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के पेपर का लेवल बहुत तगड़ा नहीं होता। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को वैसे पढ़ाया। लेकिन अगर हम सीपीओ की बात करें, जहाँ पर ये बच्चे आगे चल करके सीजीएल का मेंस भी देंगे, ठीक है, सीजीएल का पेपर भी देंगे, सिलेक्शन पोस्ट का आप देखेंगे, इन भी पेपर का लेवल अच्छा होता है। तो ये मेरी मजबूरी कह लीजिए या एक तरीके से मेरा शौक कह लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, आपकी मजबूरी आपका शौक कह लीजिए, आपको इन लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, समझिए इस बात को लेकर के। हम यहाँ पर कांस्टेबल लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन के साथ मेरे भाई पाला भिड़ाए अपना। थोड़ा अच्छा पेपर होगा हमारा तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमारे अच्छे होने ज़रूरी हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा यार यहाँ पर थोड़ा सा है ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रयास करेंगे आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, आइए अब ये वाला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का पावर 4 प्लस 1, 2 का पावर 8 प्लस 1, 16 प्लस 1, इतने तरीके से करके, और ये हमारा किसके बराबर है। अब आपको पता है मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए है ना, मैंने एक बार सिखाया था पावर का खेल यहाँ पर कि पावर्स को हम तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर वही समझना है। आपको पावर का तोड़ना मेरे भाई जो ब्रेकडाउन है ना वो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने यहाँ पर आपको ये बोला कि सपोज करिए 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 40 है और यहाँ पर माइनस हमारा कितना है 1 है, इसको तोड़ो यहाँ पे। या फिर मैंने कल के दिन आपको यहाँ पर ये बोल दिया, सपोज करिए कि a का पावर यहाँ पर मेरे भाई 10 है, और 10 नहीं कह सकते यहाँ पे, आप a का पावर मान लीजिए 80 बोल दीजिए और यहाँ पर b का पावर भी मान लीजिए 80 बोल दीजिए। आप इसको तोड़ करके बताओ। आप पता है चीज़ों को कैसे तोड़ोगे। यहाँ पे 80 हो गया, इस तरीके से हो गया, आप मतलब यहाँ पर 80 ना करके एक काम करो, 40 भी यहाँ पर ना करके हम थोड़ा सा डिफरेंट तोड़ लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 32 मेरे भाई कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मान लीजिए a का पावर 64 है और b का पावर 64 है, हम ऐसे कर लेते हैं। सारा खेल मेरे भाई होता है पावर का टावर। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर तोड़ना है और कुछ नहीं करना। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आप लिखना चाहते हैं ना, या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना चाहते हैं, देखिए आप बस पावर को तोड़िए। आप यहाँ पर देखिए पहले 64 है, तो 64 का आधा कितना होता है 32 होता है। तो आप बोलेंगे a के पावर 32 में से b के पावर 32 को घटा दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, फिर 32 का आधा कितना होता है, अच्छा यहाँ प्लस होगा, याद रखना यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। 32 का आधा कितना होता है तो 16 होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई लिखोगे 16। 16 का आधा कितना होता है तो भाई हमारा 8 होता है, तो यहाँ पर आप मेरे भाई लिख देना 8। 8 का आधा कितना होता है दोस्त, 8 का आधा 4 होता है, तो यहाँ पर आप 4 लिख देना। 4 का आधा भाई कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख देना। 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ a लिख देना। और जब 1 लिख दोगे ना तो लास्ट में बस आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और पता है किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बस आखिरी वाली संख्या जो लिखी है वही लिखना, साइन उसका बदल देना, अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी कर देना। तो यहाँ पर ये मेरे भाई टूट करके इतना बनता है। तो आप इस बात को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि सर बड़ा पावर है तो टूटेगा तो ऐसे एकदम कैंडी क्रश की तरह, और नहीं तो सर ऐसा हो जाएगा कि छोटे छोटे सारे कैंडी मिल करके एक बड़ा सा यहाँ पर जो है वो बबल बना देंगे। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये इसके साथ गुना करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गुना करोगे a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इसके साथ a का पावर 8 माइनस बी का पावर 8, a का पावर 16 माइनस बी का पावर 16, a का पावर 32 माइनस बी का पावर 32, a का पावर मतलब 64 माइनस बी का पावर 64, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो या तो ये टूटेगा तो इस तरीके से, या वो सारे जुड़ करके बनेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए 32 है ना भाई, तो 32 का आधा कितना होता है 16 होता है, लेकिन ये प्लस में। 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, लेकिन ये प्लस में। 8 का आधा कितना होता है मेरे भाई 4 होता है, लेकिन ये प्लस में। 4 का आधा 2 होता है, लेकिन प्लस में। 2 का आधा 1 होता है, लेकिन प्लस में। और जैसे यहाँ पर ये मिला ना, तुरंत मेरे भाई यहाँ पर एक इसके साथ माइनस वाला भी मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमें तोड़ना होता है। प्रदीप कह रहे हैं सीजल वैरियर 2.0 मेरे भाई कब आएगी। सीजल वैरियर 2.0 आ चुकी है, थोड़ा सा वेट करेंगे, 1-2 दिन आप लोगों को एक अनाउंसमेंट दिख जाएगा, उसके अंदर मेरे भाई तरीके से हम आपको बता देंगे। संडे को हो सके तो सीजल वैरियर के लॉन्चिंग हम आप लोगों के लिए कर देंगे, सेकेंड एडिशन। बाकी ऐसे मार्केट में अवेलेबल है, आप अभी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेम चीज़ मैंने यहाँ देखा। जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या देखा मैंने क्वेश्चंस के अंदर में, मैंने कहा यार ये बच्चों को पागल ही तो बनाने की बात है, बस आइडेंटिटी जिसको थोड़ा नहीं याद है वो गया। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा उल्टा लेकर के आता हूँ। ठीक है, मैं इसी चीज़ को उल्टा लिखता हूँ भाई। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 128 प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 128 का आधा कितना आया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हो सकता है 128 का आधा कितना आया होगा सर, 128 का आधा 64 प्लस 1, और ऐसे कर करके जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किया गया। और फिर देखो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो वही वाली बात है ना मेरे भाई, यहाँ पर 16 था मान लीजिए, और यहाँ 16 से मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पर ये लिखूंगा 2 का पावर 4 प्लस 1, और फिर लास्ट में यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा मैंने आपको उल्टा यहाँ पर कहा ना कि मैं पीछे की तरफ से लिखना शुरू करता हूँ और पीछे से लिख करके समझाऊंगा। तो ये 28 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, इस तरीके से करके था, समझ रहे हैं। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, और ये यहीं पर के जाके रुक गया है। तो अगर ये यहीं पर जाकर रुक गया है तो हमारा एग्जामिनर हमसे बार बार क्या पूछना चाह रहा है, किसके बराबर है। आपको एक बात मैंने सिखाया था कि सारे प्लस में होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार लास्ट में किसे करना होगा, माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको ये बात यहाँ समझना होगा कि अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाहता हूँ ना भाई, तो यहाँ पर मुझे लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा, और किससे करना होगा, माइनस से। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है ना, यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 2 स्क्वायर माइनस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो ना, तो ये पूरा अपना एक पैटर्न बन चुका है। ये पूरा सारे कैंडी मिलकर के बड़ा वाला कैंडी बना देंगे, सारे प्लस और एक माइनस मिलके बड़ा वाला कैंडी बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे प्लस हैं और एक यहाँ पर माइनस है, ये मिलकर के बड़ा वाला कैंडी बनेगा। और वो बड़ा वाला कैंडी किसके बराबर बनता है, तो बड़ा वाला कैंडी जो होता है ना, वो इसके डबल के बराबर बनता है। 32 है तो उसका डबल 64, 16 है तो उसका डबल 32। तो उसी तरीके से ये सारे बड़े वाले जो कैंडी है वो मेरे भाई 128 का डबल, सबसे बड़े वाले पावर का डबल, यानी 256, और कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो कहाँ इस सवाल में कोई दम लग रहा था मेरे भाई, कोई सवाल में दम ही नहीं था। सारा खेल जो था वो अंडरस्टैंडिंग का था। पावर का टावर देखना था यहाँ पर कि कैसे ये मेरे भाई यहाँ पर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। बस लास्ट में जो आखिरी वाली संख्या होती है ना, उसी को मेरे भाई माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब ये पूरा का पूरा एक सीरीज बन गया जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, ये मेरे भाई सारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। किस संख्या का, इसी के डबल का। अब बोलोगे प्लस था तो माइनस क्यों किया, माइनस ही करते हैं, आप देख लीजिए ना। प्लस होता है लेकिन माइनस लिखते हैं, प्लस होता है लेकिन माइनस लिखते हैं। एक तो पावर का डबल कर देते हैं, साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पर पावर का डबल किया, साइन बदल दिया, और नीचे में जनाब हमारा 3 था वो लिख दिया। जी सर, तो ये करेंगे ही करेंगे ना। यहाँ पर ये सारे 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 प्लस में होते हैं, सिर्फ आखिरी वाला माइनस में होता है। सारे प्लस में होते हैं, सिर्फ आखिरी वाला माइनस में होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए। CHSL का हमारा प्यारा सा ये सवाल है। मजा आ रहा है ये डिवाइड में कैसे आया, कैसे डिवाइड में नहीं आएगा यार, हमने किया ना, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड में किया। तो ऊपर वाला तो इनके साथ में लग करके सीरीज बना दिया, और नीचे वाला बेचारा अकेला रह गया, उसको किसी ने पूछा नहीं, तो वो अकेला रह गया। तो वो भी अकेला ही रहेगा यहाँ पे, वो कहाँ जाएगा और किसके पास जाएगा, ठीक है। तो वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 98 के स्क्वायर में से 97 का स्क्वायर, 96 के स्क्वायर में से इतना। अब बच्चों को क्या लगता है यार ये सारा का सारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ये बात देखो, ये एक आप एक पेयर को उठाओ यहाँ पर, उस तरीके से आप यहाँ पर ये पेयर उठाओ, उस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर ये पेयर उठाओ। सारे पेयर आपने उठा लिए। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी यानी कितना होगा 1, और उसके बाद में a प्लस बी, ये हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 195 के करीब में होगा। कितना होगा दोनों को जोड़ने पे, तो 195। वैसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो a माइनस बी हमारा इतना हो जाएगा, और अगर हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 191 के करीब में हमारा हो जाएगा। सेम तरीके से सर अगर हम यहाँ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सर हमारा जो है 187 के करीब में हो जाएगा। आगे भी सर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है 12 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। हिंदी में यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पर जो है अगर करोगे तो 12 में से 11 गया तो भाई हमारा 1 आएगा, और 12 और 11 हमारा कितना हो जाएगा,
तो ये हमारा टोटल 23 हो जाएगा। अब ये आपने एपी नाम का तो पढ़ा होगा ना, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जहां पर चीजें या तो बढ़ते रहती हैं या फिर एक तरीके से कम होते रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 195 है, उसके बाद में ये 191 है, और उसके बाद में 187 है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में हमारा 23 आएगा। तो यानी धीरे धीरे संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही है तो कितने से कम हो रही है, 4 से कम हो रही है। बस मुझे सबको जोड़ करके सम बता देना है, यानी सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना है। अब सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस यहाँ पर लास्ट टर्म। तो यहाँ पर मेरे भाई फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है और लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर n का मान, n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ मेरे भाई टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका, लास्ट वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा करके डिफरेंस से डिवाइड करके एक जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये होता है मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला हमारा होगा n/2 इंटू a प्लस एल के तौर पे सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, आखिरी वाले में से पहले वाले को घटा दो। आखिरी वाला तुम्हारा कितना है यहाँ पर कुल मिला के, अगर आप यहाँ डिक्रीज करते जाओगे, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलोगे सर आखिरी वाला हमारा है 23 हमारा, और इसमें से हमें घटाना है 195 को। तो मेरे भाई थोड़ा घटा करके देखना, 23 में से 195 घटाना, बोलोगे सर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 3 2 और 19 2 17 172, माइनस का आ जाएगा 172। अच्छा, डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो लगातार तरीके से ये कम हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा -4 का होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस -4 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, एक माइनस माइनस खत्म, 4 से 4 बार में 16, 3 बार में इतना, यानी कुल मिलाकर के 43 + 1 44 टर्म हो जाएंगे। कितने पद हैं हमारे पास में, तो 44 पद हैं। तो यहाँ पर n के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 44 लिखेंगे। तो याद रखिएगा, सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म निकालना जरूरी है, और नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है, तो याद रखना है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, तो पहला टर्म कितना है, तो पूरी दुनिया को पता है 195, आखिरी कितना है, तो मेरे भाई 23 यहाँ पे। अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 22, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 22 इंटू, ये अगर देखोगे यहाँ पर 19 2 21 218 मेरे भाई, और ये 218 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट दो ऑप्शंस के हमारे सेम है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 218 का 2 गुना 436 का 6, पास में रखिएगा 43, और 218 का 2 गुना 436 हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो 479, तो 4796 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में लेके चलना है कि अगर सरलीकरण में हमारे ये वाला सवाल आ गया तो ये हमारा a - b × a + b ऐसे करके बनेगा, फिर ये आगे चल के मेरा AP का रूप लेगा। उस AP को सॉल्व करने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा और सम निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, मुझे पता है एक सवाल में बात यहाँ पर नहीं बनेगी, तो जब एक सवाल में बात नहीं बनेगी तो एक सवाल हम करेंगे और एक सवाल हम आपके लिए होमवर्क लेकर आए हैं, ये आपसे करवाएंगे। क्योंकि भाई देखो यार, पेपर तभी निकाल पाओगे जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर खुद से मेरे भाई नहीं करोगे ना, तो मेरे भाई काम यहाँ पर नहीं बनने वाला है, समझो मेरी बात को लेकर के। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की जो प्रैक्टिस है मेरे भाई यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, और जिससे बन जाएगा वो इसका आंसर कहाँ पर देगा, तो इसका आंसर मेरे भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स में देगा, और मैं उसे मेरे भाई पर्टिकुलरली हार्ट दूंगा। प्रॉमिस है मेरा, जिसका जिसका आंसर आ जाएगा सही उसको हार्ट मिलेगा। सर इस बात का ध्यान रखिएगा स्पेशली आप, ठीक है। जो बच्चे सही उत्तर देंगे उनको हार्ट दिया जाना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो ऐसा मेरे भाई इसे लैडर थ्योरम या लैडर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और आपको पता है स्पेशली लैडर वाले सवालों को मैंने 1 से 1.5 घंटे की एक स्पेशल वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आप कुछ नहीं करेंगे, अगर जिसको भी ये लैडर वाले सारे कंसेप्ट समझने हैं ना मेरे भाई, सिर्फ यूट्यूब पर जा करके, आप यहाँ पर यूट्यूब पर जा करके और यहाँ यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सर्च करोगे ना, मैं थोड़ा सा आपको इनकॉग्निटो में दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में जा करके यहाँ पर जो है सर्च करोगे, और सिर्फ एक बात यहाँ पर कि
लैडर थ्योरम भाई आदित्य रंजन सर, लैडर थ्योरम कह लीजिए या लैडर क्वेश्चंस कह लीजिए, ठीक है। आप लैडर थ्योरम भी सर्च करोगे ना, लैडर थ्योरम भाई आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई आपको इतने में इतना बेहतरीन एक वीडियो मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का, जिसका मेरे भाई कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना इतना बेहतरीन मिलेगा, आपको कोई लिमिट ही नहीं है। आप देख लीजिए ये लैडर वाले सभी सवाल मैंने यहाँ पर है ना वक्त को मतलब बहुत पहले भांपा और चीज़ सोची मैंने, मुझे पता है कि क्या होता है, कई बार बच्चे को पूरा सिंप्लीफिकेशन आता है लेकिन पर्टिकुलरली ये वाला सवाल नहीं आता, तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसी वीडियोस बनाई बच्चों के लिए कि जहाँ पर मेरे भाई कहीं पर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में बच्चे को दिक्कत आ रही है तो उसको मेरा पूरा 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, वो 1 घंटे की ये वीडियो जाएगा, देखेगा उसका क्लियर, और इसका नतीजा भी आप देख सकते हैं। 5 महीने पहले पढ़ाया, व्यूज है 7,12,000। आप सोचिए 7 लाख एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है मेरे भाई, समझना पड़ेगा इस बात को लेकर के। तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कराए हैं। अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखोगे ना तो अपने आप में ये इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है मेरे भाई कि सारी बातें जो है मैंने इसके अंदर में पूरा पूरा समझा रखा है, सारी बातें यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से जो है वो क्लियर कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये लेटर वाला और सिर्फ 1 घंटे में। तो जिन भी मेरे भाई को है ना एकदम शून्य लेवल से शुरू किया और मैंने सारी बातें जो है वो ये मैंने बताई है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, इसमें ट्रिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसको ट्रिक से सिखाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, पहले उसका बेस बताना होगा कैसे बना क्या बना, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पर जो है चलिए पहले बेसिक से ही बता देता हूँ फिर ट्रिक से भी बता दूंगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए हमारा ए है, ठीक है। अगर हम देखें 3 × 2 6, 6 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 7/3, तो यहाँ पर ऊपर में हम 1 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 3 × 2 6 7/3 हो जाएगा मेरे भाई, ये 7/3। पूरी कायनात को पता है बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ये वाला 3 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 9/10 के बराबर होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो गया 1, ठीक है। 7 × 1 7 + 3 मेरे भाई 10/7, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 7। फिर से मेरे साथ वही वाली बात हो जाएगी, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता तो ये 7 हमारा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर ये 7 हमारा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये ऐसे हो गया, बराबर हो जाएगा 9/10 के। अगर मैं यहाँ पर एक तरीके से बोलूँगा तो बोलूँगा ए बराबर क्या होगा, ये हमारा 9/10 में से मेरे भाई 7/10 को तुम घटा दो तो कुल मिलाकर के तुम्हारा आ जाएगा 2/10, और 2/10 का मतलब कितना होगा, तो 1/5 होगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं लेकिन अभी आप पता नहीं वो ट्रिक समझ पाओ ना समझ पाओ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं बता तो देता हूँ, शायद जो बच्चे पढ़े होंगे मुझसे वो जान लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं होंगे तो वो मेरे भाई वीडियो का रेफरेंस मैंने दे दिया है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम देखें मेरे भाई तो समझिए, ठीक है। एक अमर प्रताप सिंह करके है मेरे भाई, बच्चे सभी का हो गया है, सिर्फ आपका अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे भाई अपना मोबाइल नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक बार इंक्वायरी टीम को आज फ़ोन करके कह सकते हो मेरे भाई बच्चे अमर प्रताप सिंह बच्चे सब किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपका यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे रहा मुझे नहीं पता। इस बात के लिए बार बार दोस्त रिक्वेस्ट है, मेरी आग्रह है कमेंट ना करें और आप इंक्वायरी नंबर पर एक बार संपर्क कर ले, आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाइए यहाँ पे। अब इसका जो होता है ना असल में ये पूरे लैडर को सॉल्व करने का तरीका और ट्रिक क्या होता है, पूरे लैडर को सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है कि जैसे ये 1/3 है तो आप ये 1/3 है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर पहले 1 लिखिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप 3 लिखिए, ठीक है। और उसके बाद में 2 संख्याएं हैं तो यहाँ 2 डॉट डालिए, फिर यहाँ पर 2 है और 1 है तो यहाँ पर 2 भी लिखिए और यहाँ पर 1 भी लिखिए मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना होता है आपको पता है, ऑपरेटर सारे प्लस के इस्तेमाल हुए हैं तो ये इसके साथ में गुना होगा और पीछे वाले से जोड़ेगा, 2 × 3 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर ये गुना होगा और ये हमारा जुड़ेगा, फिर यहाँ पर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाले के साथ जुड़ेगा, 1 × 7 + 3 हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, तो आएगा मेरे भाई 7/10। तो ये पूरे गुच्छे का उत्तर 7/10 आएगा, तो हम बोलेंगे सर a + 7/10 बराबर हो जाएगा हमारे किसके 9/10 के, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये जाके माइनस होगा 2/10 और ये आ जाएगा 1/5। अब असल में ये मैंने क्या किया है, इसका डिटेल जो है वो 1 घंटे वाली वीडियो मैंने आपको बताई है, उसमें मेरे भाई मिलेगा, यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ठीक है। आज ये चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं और एक और क्वेश्चन समझते हैं, और इस क्वेश्चन का भी जो डिटेल है ना हमने लेटर थ्योरम वाले वीडियो में बताया,
तो मेरी तरफ से मेरे भाई जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। किसको देखने के बाद में? वो लैडर वाली वीडियो को देखने के बाद में। उस वीडियो के अंदर में मैंने इसका सॉल्यूशन करवा रखा है, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन का बाकी धड़ा हुआ पार्ट हो गया, और ये मेरे भाई बाकी पार्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से उसी लैडर वाली थ्योरम के ऊपर में इसको फोकस करके बनाना है, और ये आप बना सकते हैं। ये मेरा इतना जो है आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है। आइए चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सीरीज वाले सवाल भी आप लोगों को आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो पेपर में देखने को मिलता है सीरीज वाले सवाल, तो कैसे करेंगे? हालांकि मैंने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज के लिए भी बनाई है, और सीरीज वाले जो है 1.5 घंटे की वीडियो बताई है, लेकिन ये मैं आपको ऐसे ही अभी बता दूंगा। आपके लिए वो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी वीडियो देखोगे, थक जाओगे, ठीक है। तो ये वाले सवाल देखो, बोला गया कि ये सभी लोगों को जोड़ने पर क्या 5/6 से कम आएगा, और यहाँ क्या इन सभी लोगों को जोड़ने पर 60/13 से ज्यादा आएगा? क्या दोनों कथन सही है? क्या दोनों में कोई सही नहीं है, या एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है? क्या मेरे भाई यहाँ पर कहानी बनने वाली है? हमने कहा चलो हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं यार, कुछ तो होगा। भारत में लगभग जितनी परीक्षाएं हो रही हैं आज के समय, तो सिंप्लीफिकेशन के यही सारे टाइप पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो असल में यहाँ पर ये टूटता कैसे है। अगर हम एक पार्ट की बात करें, ये 1/2 वाले की बात करें ना, तो ये कैसे टूटेगा जरा देखो। तो 1/2 वाला मेरे भाई 1/1 इंटू मेरे भाई 2 से हो गया। उसके बाद यहाँ पर 6 वाला कितना हो गया? 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया? तो ऐसे ही यहाँ 12 को हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर सभी लोगों को तोड़ेंगे तो 110 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 इंटू 11। अब आपको एक बात पता है, सीरीज वाले सवाल मैंने मेरे भाई बच्चों को बहुत शानदार तरीके से बता रखा है कि जब भी ऐसा कुछ कहानी आता है तो इनका जो आंसर निकल कर आता है वो एक फॉर्मूले के ऊपर में होता है, और वो होता है मेरे भाई 1 डिफरेंस इनटू यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट टर्म माइनस मेरे भाई हो जाता है लास्ट टर्म। यहाँ पे 1 डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गुरुजी देखिए डिफरेंस इनके बीच में कितने का है? तो 1 का है, तो 1/1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म की बात करें तो 1/11 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई बनेगा। 11 में से 1 गया तो मेरे भाई ये हमारा 10/11 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के हमारा क्या होगा? तो ये हमारा पहले वाले का उत्तर होगा। अब यहाँ पर बात आती है पहले वाला कितना आया? 10/11। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो 10/11 है, क्या ये छोटा पड़ गया है, और वो भी किसके आगे? 5/6 के आगे। अब इसको मेरे भाई सत्य करने के लिए देखिए, कभी भी दो टर्म्स को मेरे भाई जो है अगर आप यहाँ पर कंपेयर करना भी चाहते हैं तो कंपैरिजन एक ही बार में पॉसिबल है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कंपेयर कर लीजिए, तो बोलेंगे 6 इंटू 10 हमारा कितना हो गया? तो 60, और 11 इंटू 5 हमारा हो गया 55, और यहाँ पर ये। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई कि 55 60 से ज्यादा होगा? तो बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब ये कथन क्या है? तो ये कथन गलत है। इस बात को समझिए। इसको सॉल्व करने पर 10/11 आया, और ये 5/6 है, और बोला गया ये बड़ा है। मैंने कहा कंपैरिजन का सिंपल जो तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 60 और ये 55, 60 55 में 55 कभी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कथन गलत है। अब ये तो हमारा हो गया। उसी तरीके से उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको ये भी बनाना है सेकंड वाला। तो चलिए आइए यहाँ पर सेकंड वाला भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। 1/3 है मेरे भाई, तो 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 3 लिखेंगे। फिर 15 है मेरे भाई, तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 लिखेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35 है, तो 35 को हम यहाँ 5 इंटू 7 लिखेंगे। और इसी तरीके से करते करते लास्ट में जो हमारा आएगा 1/143 आएगा, और 143 को कितना लिखेंगे? तो 11 इंटू 13 लिखेंगे। अब मेरे भाई सेम तरीके से यही वाला फॉर्मूला 1 डिफरेंस इंटू फर्स्ट माइनस लास्ट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे 1 डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस हमारा 2 का है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1/1, और माइनस हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म 1/13। तो अगर हम देखें तो 1/2 हमारा हो गया। 13 में से 1 गया तो हमारा कितना हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी 12/13। यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना? 6/13। यानी कुल मिलाकर के इसका उत्तर हमारा कितना है? 6/13। इसका उत्तर हमारा कितना है? 6/13 में से गया 12/13, यहाँ पे 6/13। अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला गया ये पूरे का मान जो आया 6/13, क्या 6/13 60/13 से बड़ा है? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो बोला गया 6/13 इज ग्रेटर देन 7/13, क्या ये मेरे भाई सही है? गलत है यार, ये भी गलत बात इन्होंने बोल दी। 2 सवाल दिए, दोनों में कोई भी इन्होंने सही नहीं कहा, तो नाइदर 1 नॉर 2 यहाँ पे। एक भाई हमारा कह रहा है कि सर
इसकी प्लेलिस्ट बनवा दीजिएगा, बिल्कुल बनवा देंगे 16 दिन 16 मैराथन का, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप सर्च करेंगे मेरे भाई तो आपको ये प्लेलिस्ट आ जाएगी और आप बढ़िया तरीके से देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो, अगला सवाल मेरे भाई उसी के ऊपर में है, सेम वही सीरीज हमने पढ़ाया और उसी के ऊपर में हमने आपको यहाँ पर एक और सवाल दे दिया। 17 नंबर सवाल, ये CHSL में पूछा गया। आप देख सकते हैं इन सवालों की इंटेंसिटी लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन आप जो एक चीज नहीं देख सकते हैं वो ये कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है। भूल जाते हैं आप लोग, पढ़ाई में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं यहाँ पर कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते। उसको लाइक कर दिया करें, ठीक है। उसमें से दीजिए, बॉटल में से जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए कितना होगा, सॉल्व करके बताइए। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और दोनों को बाद में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अभी ट्रिक बताया, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। यहां पे ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर के। बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए। आ जाइए, तो आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए एक्स वाले की बात अगर हम करते हैं तो एक्स वाले में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिफरेंस, 12 और 13 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 12 हो जाएगा सर, तो यहां पर बोलेंगे फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 12 माइनस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 24 हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहां पर 1 अपॉन 24 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये बाहर 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 अपॉन 24 में से 1 अपॉन 24 को घटाने की बात है, तो सॉल्व करने पर 1 अपॉन 24 आएगा। ये तो हो गया हमारा किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। अब उसके बाद में हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालते हैं, वाई की। सेम तरीके से भाई वाई की बोलेंगे तो बोलेंगे सर 1 अपॉन डिफरेंस, 36 37 का डिफरेंस हमारा 1 का है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन 36 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, माइनस लास्ट टर्म 1/72, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुना करेंगे, 2/72 में से 1/72 घटाने पे कितना आएगा, 1/72 आएगा आपका। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, x को y के साथ में डिवाइड करो। अब भाई x की वैल्यू जो हमने देखी वो था 1/24 और जो y की वैल्यू देखी वो था 1/72। 24 ने 72 को कितनी बार में काटा है, 3 बार में। एक और आपको तरीका बताएं, आप मत काट छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। ये जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, पहला और आखिरी एक साथ ऊपर में गुना होते हैं और बाकी दोनों यहाँ बीच में गुना होते हैं, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। 24 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 3 बार में हमारा कटेगा और 3 बार में हमें कटेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को लेके। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 सीखते हैं, 18 समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। 18 नंबर में बात करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में मेरे भाई जो है यहाँ पर इसका उत्तर बताइए कितना होगा। सीजल का ये सवाल, अब ये पावर वाला सारा खेल है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पावर वाले खेल में क्या होगा, सारे एक जैसे पावर को आप एक साथ में रखो और उसके बाद में इसको हल करो। हालांकि मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा, इस एक्सप्रेशन में मेरे भाई कहीं पर भी जो पावर का है इस्तेमाल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ए की कोई वैल्यू अगर मान लीजिए ए को 0 मान लोगे ना, तो शायद हम इसे सॉल्व कर पाएँ, हमारे लिए वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ए के ऊपर में ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन ए के ऊपर में अगर इंडिपेंडेंट है, चलिए पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका सीजल का ये सवाल आया। अब अगर ये सीजल का सवाल आया मेरे भाई, तो यहाँ पर a+4 है, ये हमारा a+2 है और उसके बाद में यहाँ पर 15 इंटू ए हो जाएगा, इस तरीके से होगा। हम इसे कैसे तोड़ेंगे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए तो जैसे a का पावर m+n होता है, तो इसका मतलब a का पावर m और इंटू a का पावर कितना होता है, n होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये 4 का पावर a+4 का मतलब 4 का पावर a इंटू 4 का पावर 4 होगा और उसके बाद में माइनस हमारा हो जाएगा 5 इंटू मेरे भाई 4 का पावर a इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 हो जाएगा। बस तोड़ दिया मैंने, ठीक है। नीचे भी वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ये 4 का पावर हमारा a है और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 15 और ये हमारा 4 का पावर a है इंटू हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर 4 का पावर a कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर 4 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर। समझना, नीचे से मेरे भाई 4 का पावर a कॉमन ले लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 15 और
माइनस मेरे भाई 2 का स्क्वायर। तो पहले क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, तोड़ना था, a का पावर m प्लस n को a का पावर m इंटू a के पावर n में तोड़ना था। ये इसे पूरा का पूरा खत्म करोगे। यहाँ पर 4 का पावर 4 256 होता है, तो ये 256 आपका हो चुका है। ठीक है, 16 का 5 गुना कितना होता है, 80 होता है, ये हो चुका है। 15 में से मेरे भाई 4 गया तो ये 11 हो चुका है। 256 में से 80 घटा दीजिए भाई। आप घटा सकते हैं यहाँ पर कि नहीं घटा सकते हैं बताइए, तो बोलेंगे 176। और 11 से भाग करना है, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ए फॉर कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आओ कभी हवेली पे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब जैसे मैंने कहा था शुरू में ही कि इस सवाल का मेरे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ऑप्शंस में जब देखे तो पता है मैंने ऑप्शन में क्या देखा, मैंने ऑप्शन में यहाँ पर ये देखा कि ऊपर में 4 का पावर a तो दिया गया है, लेकिन नीचे कहीं पर भी a का मेरे भाई कोई भी रोल नहीं है, कहीं पर भी a नहीं आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन a के ऊपर में इंडिपेंडेंट है, एक तरीके से उसके ऊपर में डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब आप उसको जीरो बना सकते हैं, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पर a को जीरो बना दीजिए। आप यहाँ जहाँ पर a है ना, आप उसको जीरो बना दीजिए मेरे भाई। और यहाँ जीरो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 0 + 4 यानी 4 का पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर माइनस 0 + 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 15 इंटू 4 का पावर 0। आपको पता है ना, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो 4 का पावर 0 1 होगा, और 15 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद में यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 4 होगा। यही बात आपको सीखने वाली बात थी। आप यहाँ पर सर कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, बट आप कॉमन लेकर टुच्ची हरकत कर क्यों रहे हैं। 4 का पावर 4 256 होता है, और ये 80 होता है। 256 से मतलब 80 घटा देंगे 176 आएगा, और यहाँ 11 आएगा, काट दीजिए तो 16 उत्तर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो है दिमाग भी खुला रखना है। जितनी नज़र क्वेश्चन पर होनी चाहिए, उतनी नज़र मेरे भाई ऑप्शन के ऊपर में भी होनी चाहिए। जब मैंने देखा तो ए वाला कहीं कोई कहानी नहीं था, और कहीं कोई कहानी नहीं था, इसका मतलब ए को मुझे वहाँ पर जीरो साबित कर देना था। एक भाई हमारा कहता है, माही यादव, कितने बजे से जो है यहाँ पर ये क्लास स्टार्ट होती है, तो रोज रात 8:30 बजे आपका ये जो क्लास है ये मेरे भाई स्टार्ट होता है यहाँ पे। आइए चलिए, यहाँ पर ये वाले सवाल मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल मैंने काफ़ी बच्चों को ये बताया है, और अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है चैंपियंस बैच में भी जो है मैंने रिसेंट में ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। जो हमारा अभी चैंपियंस 15.0 बैच जो हमारा आया हुआ है ना, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ये बात मैंने बताया कि इसको वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात पता है कि कन्वर्ट कैसे होगा। पूरा संख्या है मेरे भाई 0.57, तो ये लिखिए 587। उसके बाद उसमें से उसको माइनस करिए जिसके ऊपर में कोई छत नहीं है, कोई साया नहीं है, कोई सहारा नहीं है, माइनस कर दिया। जिनके ऊपर में छत है तो उसके लिए 9 और 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। 587 में से 5 गया तो हमारा 582 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। आप इसे काट सकते हैं तो काटिए, और नहीं काट सकते तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर मेरे भाई हो सकता है आप इसे 2 से काट लें, और आप इसे किससे और काट सकते हैं, तो 587 में से 5 घटा दीजिए और 990 यहाँ कर दीजिए। आप यहाँ पर मेरे भाई चलिए 2 से ही पहले काट लीजिए। अगर आप यहाँ 2 से काटेंगे, और 8 2 10 5 15 6 से मेरे भाई कटेगा, तो हम एक बार काम करते हैं, 6 से काटते हैं। 6 9 54 हो गया मेरे भाई, और 6 7 42 हो गया। 6 से काटेंगे, एक बार में 6 हो जाएगा, और उसके बाद में 39, 6 6 36 हो गया, और 6 5 30, 97/165। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर भाभी जी घर पर है, इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है बताया रखा है मैंने कि पूरी संख्या में यहाँ पूरा लिखते हैं, जिसमें छत नहीं होता उसे माइनस करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हम तोड़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर एक और सवाल है, और इस सवाल को भी मेरे भाई सेम तरीके से बोला गया क्वेश्चन नंबर 21 को कि यहाँ पर आप जो है इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है इसको व्यक्त करने का तरीका, तोड़ने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से बना लीजिएगा, ये मुझे यकीन है आप इतना कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 22 है, सेम तरीके से आपको यहाँ पर 22 को भी सॉल्व करना है। जो भी हमने बताया उसी तरीके से आपका ये जाएगा। आप यहाँ पर इन संख्याओं को देखिए कैसे तोड़ेंगे। आप यहाँ पर
सबसे पहले जैसे 22 है और 22 पॉइंट इतना है, तो आप 22 प्लस 0.4 का बार अलग कर दीजिए, मतलब संख्या अलग कर दीजिए, दशमलव अलग कर दीजिए। अगला वाला वैसे ही है मेरे भाई, ये 11 है और उसके बाद में यहाँ पर 0.567 है, तो संख्या अलग रखिए और यहाँ बार वाली कहानी अलग रखिए। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर ये 33 हो गया और इसका बार वाला जो पार्ट है ना वो अलग रखिए। मैंने कहा ना, वक्त रहा तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर हजारों वीडियो मेरे भाई बता रखा है ये सारा का सारा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जैसे आप इसका ब्रैकेट मेरे भाई खोलोगे, तो जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, तो दोनों के दोनों मेरे भाई माइनस में आ जाएंगे। तो ये भी माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया। तो यहाँ पर 22 और 11 हमारे पूरे के पूरे 33 को क्या किए, खत्म कर दिए। तो इसीलिए यहीं पर भी देख सकते थे 22 प्लस 11 33 माइनस 33 खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा वो ये टर्म और मेरे भाई यहाँ पर ये टर्म। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे सर ये हमारा 4/9 होगा। यहाँ पर पूरा 567 है, 567 है और 567 में से हम उसे माइनस करेंगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, यानी 5 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 और 9 और जिसके ऊपर में नहीं है तो 0। तो 567 में से 5 गया तो 562/990, तो 562 अपॉन में 990 यहाँ पर ये हो जाएगा। और वो वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसी तरीके से 59 में से 5 घटा दीजिए तो बोलेंगे 54 अपॉन में कितना हो जाएगा, 90। एलसीएम लेना मेरे भाई आप लोगों के बाएं हाथ का खेल हो सकता है, आप एलसीएम लीजिए। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम कितना आएगा, 990 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 990 आ जाएगा। यहाँ पर इसका देखिए 110 गुना है, तो अगर इसका 110 गुना है मेरे भाई ना यहाँ पे आप यहाँ पर उल्टा एक और छोटा सा काम कर सकते थे। शॉर्ट में 90 था तो इसको भी 90 बना लेते, तो 90 बना लेते तो पता है क्या हो जाता, ये थोड़ा और शॉर्ट में बन जाता। 40/90 में से 54/90 को घटा दो तो तुम्हारा कुल मिला के -14/90 आ जाएगा। और -14/90 में मेरे भाई 562 कितना, 990 का यहाँ पर करना है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। यहाँ पर इन दोनों का जब एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई 990 यहाँ पर कहानी। ठीक है, यहाँ पर इसका कितना गुना है, 11 गुना है, तो इसका 11 गुना कितना होगा, 154, तो माइनस में 154 आपका आ जाएगा और यहाँ पर 562 आ जाएगा और बट्टे में हमारा 990। 562 में से इसको घटाना, 12 से तुम्हारा 4 आपका 8 आ गया। ठीक है, और ये 5 आपका हो गया और ये 408/990 हो जाएगा। अब 408/990 कौन सा ऑप्शन देगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा देगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 408 में दूसरे तरीके तीसरे तरीके भी इसके हैं। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, डेसिमल रेकरिंग करके ले जाना, उसके आधार पर जोड़ना, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, पहला एक तरीका मेरे मन में यहाँ पर यह ऐसे कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला कैसे है, कैसे नहीं है, 412 में से उसको घटा दो जिसके ऊपर छत नहीं है, तो ऊपर में आ जाएगा 408 और यहाँ 990 यही वाला ऑप्शन जो है तुम्हारा मैच करेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। कोई अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहता है, दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहता है, तो वो मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या समझ सकता है, समझो जरा। यहाँ पर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं गुरुजी 22 और 11 ने 33 को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर बच गया 0.4। अब ये 0.4 है ना, यहाँ पर 1 के ऊपर में बार है, यहाँ 2 के ऊपर में बार है और यहाँ पर जो 1 के ऊपर में, तो मेरे भाई 6 अंकों तक लेकर के जाओ। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ये कई बार सटीक आंसर दे भी देता है, कई बार नहीं भी दे देता है, ये इसकी गलती होती है। तो ये मान के चलना 0.5 तो स्टेबल रहेगा। 6, 7 के ऊपर में बार है, तो जिसके ऊपर में मेरे भाई बार होता है वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। आप सिर्फ 5 अंकों तक ही लेकर के जाइए। 0.59 तो 0.5 और 9 बार बार मेरे भाई अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, पीछे से काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती चलेंगी बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 और 7 11 और 9 20 का 0 मन में 2 आपके। ठीक है, 6 4 10 9 19 19 और 2 21 का 1 पास में 2 आपके। ठीक है, 4 7 11 11 और 9 20 20 और 2 हमारा 22 का 2 और पास में आपके 2 हो जाएगा। 10 9 19 19 और 2 मेरे भाई 21 का 1 मन में 2 आपके। 5 10 14 और 14 और 2 16 हमारा। ठीक है, एक सेकेंड इसको तो माइनस करना है ना भाई, ये लास्ट वाले को तो माइनस करना था, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था। यहाँ पर ये इसको माइनस करना होगा, हमने तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 4 और 7 11 में से 9 गया तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 10 में से 9 गया तो आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे 4 और 7 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा।
फिर उसके बाद 10 में से 9 गया इतना आ जाएगा, और ये 9 में से आपका 4 गया इतना आ जाएगा, तो 0.4 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 0.4 होगा। 1 2 1 2 1 2 स्टेबल नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 के ऊपर में बार, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो मेरे भाई हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, तरीका नंबर 1, और यहाँ पर ये बताया तरीका नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस सवाल को मेरे भाई कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात को। 4 स्टेबल था, 1 2 1 2 रिपीट हो रहा था, तो 1 2 के ऊपर में बार लगेगा, ठीक है। और भी काफी सारे सवाल है हमारे यहाँ पर कि इसमें लीस्ट कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो यहाँ पर ये जैसे सवाल, एक छोटा सवाल कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर में, जरा ये भी देख लो। बट इस सवाल को कराने के पहले अभी 2-3 सवाल और है जो हम आपको कराएंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया और ये सब हो गई। इनके पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, काफी सारे बच्चे बैच के बारे में जैसे पूछते हैं, तो देखिए मेरा मैथ्स का मात्र 2 ही बैच चलता है शुरू से लेकर अब तक। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, और एक मैथ्स का लाइव बैच है। जो हमारे भाई एक तरीके से तैयारी करते हैं और जिन्हें कम समय में मेरे भाई तैयारी करनी होती है, अपने अनुसार करना होता है, तो वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, ठीक है। जिन्हें 2x की आदत है वीडियो देखने की, या एक तरीके से जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, या कोई ऐसा भी बच्चा है कि उसका 2-3 टॉपिक में हाथ तंग है, जैसे ज्योमेट्री है या फिर एवरेज है या टाइम स्पीड डिस्टेंस है, कोई भी है, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और यहाँ से अपनी वो तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, 350 के करीब में इसमें लेक्चर्स हैं हमारे पूरे के पूरे, ठीक है। हर एक चैप्टर का प्रिंटेबल PDF है इसके अंदर में, क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट और सब कुछ फुल्ली अपडेटेड हमारा ये बैच है टिल 2024 तक आपका ये, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात होती है वो यहाँ पर ये होती है कि अगर कोई बच्चा इस बैच में एनरोल होता है तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम उसको मिलती है, जिंदगी भर तक मेरे भाई वो इस बैच में एनरोल होकर पढ़ सकता है, उसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और ये उसके हेल्पलाइन नंबर है। बाकी अगर कोई बच्चा एकदम फ्रेशर है, बिगनर है, शून्य लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे भाई हमारा लाइव बैच ले सकता है, ठीक है। जैसे आप ही के कोई भाई हो गए, दोस्त हो गए यहाँ पे, आप तो चलिए CPO का पेपर है आप देंगे, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, अगर आप उसको रेकमेंड करना चाहे जिसके पास में आराम से 1-1.5 साल का वक्त हो, तो वो हमारा लाइव बैच चैंपियंस बैच ले सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये भी हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिलेगा। इसमें मैं 2 टाइम लाइव पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर एक बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो मेरे भाई जो है लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई भी डाउट आएगा क्लास में तो पूछ सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये रहता है कि यार लाइव जाना है तो एक कंटिन्यूटी और रिदम जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसकी फीस हमारी 999 है, और ये भी हमारे RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा। और यहाँ पर ये इसका इंक्वायरी नंबर है 8506003399, तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। आज ये चलिए अब इस सवाल को जरा हम लोग देखें यहाँ पर। तो इस सवाल में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हमारा क्या बोला गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। ये सवाल नहीं था ना, 30 नंबर नहीं था ना, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था 23 नंबर। यहाँ पर बोला गया इसमें से कौन सा सबसे छोटा है। अब ये फ्रैक्शन कंपैरिजन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन कंपेयर करके हमें बताना है। तो फ्रैक्शन कंपेयर करके बताना है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 8 है। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करनी है, कई सारे तरीके होते हैं, कई लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, कई लोग डिफरेंस मेथड का सहारा लेते हैं। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा आपको डिफरेंस ही बता दूंगा, ठीक है। डिफरेंस मेथड लो आप, ऊपर वाले और नीचे वाले में यहाँ डिफरेंस देखो 6 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो 5 का है, और यहाँ पर डिफरेंस देखो मेरे भाई 5 का है, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये 8 का है। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जहाँ पर डिफरेंस सेम होते हैं पहले उसको पकड़ो। इन दोनों का डिफरेंस सेम है तो इनको पकड़ो, बाकी वालों को छोड़ दो, जाने दो, बेचारे नादान हैं, बच्चे हैं, माफ कर दो। तो यहाँ पर इन दोनों को देखो, इसका भी डिफरेंस 5 का है, इसका भी डिफरेंस 5 का है, ठीक है। मुझे याद रखना, मुझे किस संख्या का पता लगाना है, जो लीस्ट है, सबसे छोटी वाली है, ठीक है। तो अगर मेरे भाई डिफरेंस हमारा सेम होता है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा डिफरेंस सेम होता है तो ऊपर छोटी वाली संख्या छोटी होती है और बड़ी वाली संख्या बड़ी होती है। यानी 7/12 और 8/13 में 8/13 बड़ा होगा, यानी ये हमें जो है छोटा वाला लेना है, बड़े वाले को ड्रॉप कर देना है और छोटा वाला लेना है। तो जब इन दो टीमों की मैंने मैच करवाई तो यहाँ पर ये छोटा वाला निकला, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर मुझे इन दो लोगों को भिड़ा करके देखना है, इनमें छोटा कौन है। तो कभी भी अगर दो लोगों को भिड़ा करके देखो, छोटा बड़ा का पता लगाने की कोशिश करो, सबसे बढ़िया होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60, और यहाँ 11 × 7 = 77। अब ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये, तो बड़े वाले को वहीं पर काट दो,
तो बड़े वाले को वहीं पर काट दो, तो छोटा वाला कौन निकल के आ गया, 5/11। अब मेरे भाई यहाँ पर ये बच गया और ये बच गया। अब इन दो टीमों की आपस में मैच कराई जाए और पता किया जाए कमजोर कौन सा है। तो 5/11 को उठा दिया हमने और 9/17 को मेरे भाई उठा दिया। वापस से वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट, 17/85 और 11×9 99। ये मेरे भाई छोटा है और ये बड़ा है, इसको भी ड्रॉप कर दो, यानी 5/11 सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सीजीएल में आते हैं, सीपीओ में आते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कहीं पर डिफरेंस का जलवा लगा दिया तो कहीं पर मेरे भाई जो है यहाँ पर आपने लीस्ट वाला कंसेप्ट लगा दिया। तो एक और क्वेश्चन 24 नंबर इसके ऊपर में होमवर्क है। क्लास के बाद ऐसी प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको दे देंगे सर, ये देख लीजिए, ऐसे 2 पन्नों की पीडीएफ होगी और पूरे 16 दिन 16 मैराथन का बाद में हम कंपाइलेशन भी दे देंगे आपको जब खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से इसको रखिएगा, प्रिंट आउट चाहे तो निकाल सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये वो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोगों के लिए निकाल के लेके आए हैं और आप लोगों को इस सीरीज में करवा रहे हैं। आइए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए सीपीओ में। अब ये इतना बड़ा सवाल है, अब आप सोचिए इतना बड़ा सवाल है कि आप इसे बनाने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल सम का इस्तेमाल करिए, और डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिजिटल सम में 8 और 1 9 नहीं लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 को मत लीजिए, 1 + 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 1 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 × 6 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ करके लिख देना। अब बोलेगा कोई बच्चा सर आप 9 नहीं लिए, अरे तुम ले भी लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 1 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम होता है 1। 9 1 10 और 1 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो 1 + 1 आएगा 2, तो वो ले लो। चाहे तो मेरे भाई लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 - 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, देख लो। 2 × 9 18, 18 को आपस में जोड़ो 9 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 4 मेरे भाई 28, 28 को 2 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 × 3 24, 24 को 2 + 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है। अब अगर मेरे भाई देखोगे 9 को जोड़ते वक्त घटाते वक्त नहीं लेते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बाकी फिर भी मेरा भाई कोई लेना चाहता है तो ले ले। यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 और 6 हो जाएगा 15। उस 15 को जोड़ोगे तो 5 और 1 मेरे भाई 6 का काम करेंगे। 2 में से मेरे भाई 6 यानी कितना, -4। अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, डिजिटल सम लगाते वक्त अगर कभी भी तुम्हारा उत्तर मेरे भाई माइनस में आ जाए तो याद रखना इसमें कितना जोड़ना है। कितना जोड़ोगे मेरे भाई, तो 9 जोड़ दोगे, याद रखना। कभी भी अगर उत्तर तुम्हारा माइनस में आता है तो याद रखना मेरे भाई इसमें कितना जोड़ना होता है, 9 जोड़ देना होता है। तो -4 आया, इसमें 9 जोड़ दो, उत्तर तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका होता है मेरे भाई डिजिटल सम का, ठीक है, कि एक तरफ इन सभी संख्याओं के अंकों का योग और एक तरफ तुम्हारे ऑप्शन का योग मेरे भाई बराबर होगा। तो यहाँ पर ये -4 आया, 9 जोड़ने पर 5 आ गया। मेरे ऑप्शंस का डिजिटल सम 5 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 5। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही करके मेरे भाई और भी काफ़ी सारे कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन हैं। अब ये सवाल हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ये वाले जो हैं 26 हो गया, 27 हो गया, ये सब आप लोग कर लीजिएगा, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, बोर्ड मास के ऊपर में है, ये आप मेरे भाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको मेरे भाई पसंद आया होगा, ठीक है। जिस तरीके से मेरे भाई हमारे मैथ्स का लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, उसी तरीके से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारे सभी टीचर्स का लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उनसे बढ़िया यहाँ पर यह हो जाता है कि कोई बच्चा एकदम बिगनर है, शुरू से उसको तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो वो हमारा कॉम्बो बैच ले, जिसके अंदर में उसको सभी टीचर्स का स्पेशल मिल जाता है। मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, यहाँ पर जो है इंग्लिश स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल। अलग अलग लोगे तो 4500 का पड़ेगा, और एक साथ में लोगे तो तुम्हारा ये बैच 2700 रुपये में सारा का सारा कंप्लीट बैच ही आ जाएगा, ठीक है। और 2700 में आप जो है पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो ज़बरदस्त 40% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का जो दोस्तों हमारा पीडीएफ है वो आपको हमारे ये 2 टेलीग्राम्स के ऊपर में मिल जाएंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। और दोनों टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है। हमेशा की तरह एक ही बात आज फिर पूछेंगे कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वो जो आपका रिव्यू होता है ना, वो हमारे लिए बहुत एक ग्लूकोज की तरह काम करता है, एक एनर्जी की तरह काम करता है। कि जो हम 1.5 घंटा यहाँ खड़ा होकर पढ़ाए, जो हम नॉन स्टॉप पढ़ाए, ना बीच
बीच में कोई शायरी मस्ती कुछ नहीं, सिंपल मेरे भाई टू द पॉइंट पर हमने बात की। क्योंकि देखिए जब पेपर आता है तो एक एक सेकंड एक एस्पिरेंट का कीमती होता है और उस बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास देकर वो 1.5 घंटा मुझे अपना वक्त दिया है ना, तो यकीन मानिए मैं आपके उस 1.5 घंटे को जाया नहीं होने दूंगा और कुछ अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करके ही आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कि कैसी लगी वीडियो, मज़ा आ रहा है 16 दिन 16 मैराथन में, क्या कुछ अच्छा सीखने को आपको मिल रहा है, क्या क्वेश्चंस के लेवल को सेम रखें, थोड़ा हाई करें या थोड़ा लो करें, किस तरीके से, क्या आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या ऐसा पहले आपने कभी पढ़ा था, ठीक है, या कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, सारी बातें ज़रूर बताइएगा वीडियो के ख़त्म होने के बाद में। ठीक है, और बाकी जो है कल सुबह हमारा दूसरा वाला जो चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स पे, उस पर प्रैक्टिस सेट 2 हमारा आने वाला है और उसके कम्युनिटी पोस्ट पर हम तरीके से पूरा का पूरा बता देंगे किस किस दिन पर मेरे भाई सेट जो है वो अपलोड होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। प्रैक्टिस सेट भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ आपका चैप्टर वाइज भी चल रहा है। बढ़िया से दोस्तों पढ़ते रहो, सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।